हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कार्ड गेज। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में, क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफर करें। ये सवाल हमसे डीएम्स में एंड कमेंट्स में हर जगह पूछा जाता है। रोज 10 से 15 लोग पूछते ही हैं, मैम क्रेडिट कार्ड में पैसा पड़ा है बट बैंक में चाहिए, कैसे करें। तो आज एक डिटेल वीडियो में मैं सब क्लियर कर देती हूँ, कौन से तरीके हैं, कौन से गलत हैं, कौन से सही हैं, चार्जेस कितने लगते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और कौन सी गलतियां लोग करते हैं जो उन्हें महंगा पड़ जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा है बट एंड तक देखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज में बताऊंगी जो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होती। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लो कि लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा बैंक में डालने के लिए क्या क्या करते हैं। पहला तरीका, एटीएम से कैश निकालना। ये सबसे कॉमन तरीका है। लोग एटीएम जाते हैं, क्रेडिट कार्ड डालते हैं, कैश निकालते हैं, फिर या तो बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं या किसी को कैश देते हैं। सिंपल लगता है ना, बट ये सबसे महंगा तरीका है और मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों। सबसे पहले ट्रांजैक्शन फीस लगती है, यूजुअली 2.5% पर ट्रांजैक्शन, मतलब 20,000 निकालने पे 500 रुपए फी। ऊपर से 18% जीएसटी लगता है उस फीस पे, तो 50 से 90 रुपए और। इसका मतलब अब तक 590 तो गए आपके सिर्फ फीस में ही। बट ये तो सिर्फ शुरुआत है, रियल प्रॉब्लम इंटरेस्ट है। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड परचेजेस में तुम्हें ग्रेस पीरियड मिलता है, जैसे कि 45 to 50 डेज का, जिसमें अगर तुम बिल भर देते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। कैश एडवांस में ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। इंटरेस्ट डे 1 से ही शुरू हो जाता है, यूजुअली 3 to 3.5% पर मंथ होता है, मतलब 20,000 पे 6,700 पर मंथ इंटरेस्ट। अगर तुमने 2 महीने में भरा तो 1200 से 1400 का सिर्फ इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट है। टोटल जोड़ लो, 20,000 निकालने थे, 590 फीस एंड जीएसटी, 1200 से 1400 रुपए लगे इंटरेस्ट। अगर 2 महीने लगे मतलब 2,000 से ज्यादा एक्स्ट्रा दे दिए, 10% एक्स्ट्रा बेसिकली। और एक प्रॉब्लम और है जो बहुत कम लोगों को पता है, एटीएम से क्रेडिट कार्ड की कैश विड्रॉल लिमिट अलग होती है। तुम्हारी क्रेडिट लिमिट 1 लाख है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 लाख कैश निकाल सकते हो। यूजुअली सिर्फ 20 से 30% ही मिलता है कैश में, मतलब 20,000 से लेकर 30,000 तक। तो अगर 50,000 चाहिए एटीएम से तो हो ही नहीं सकता है ये। और लास्ट बात, सिबिल पे इम्पैक्ट। कैश एडवांस तुम्हारी क्रेडिट रिपोर्ट में अलग से दिखता है। बैंक जब तुम्हारी प्रोफाइल रिव्यू करते हैं फ्यूचर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए, वो देखते ये हैं कि आपने कितना कैश एडवांस लिया हुआ है, एंड देन वो ये समझते हैं कि इस इंसान को कैश के लिए डेस्परेट नीड है, तो ये एक रेड फ्लैग है। फ्यूचर अप्रूवल्स के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो एटीएम वाला तरीका महंगा है, लिमिट है, इंटरेस्ट डे 1 से लग जाता है और सिबिल पे तो भारी असर पड़ता है। ये तरीका मत ही यूज करो। दूसरा तरीका, फ्रेंड के थ्रू जुगाड़। ये दूसरा कॉमन तरीका है। क्या करते हैं लोग, किसी फ्रेंड को गूगल पे या फोन पे से क्रेडिट कार्ड से पैसे भेजते हैं और फ्रेंड से वो पैसा वापस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सुनने में स्मार्ट लगता है बट प्रॉब्लम्स बहुत है। पहली प्रॉब्लम, हर यूपीआई ऐप क्रेडिट कार्ड से पर्सन टू पर्सन पेमेंट अलाउ नहीं करता। कुछ ऐप्स में ये ऑप्शन है ही नहीं, और जिसमें है वहां भी लिमिट होती है 5,000 से लेकर 10,000 पर ट्रांजैक्शन। दूसरी प्रॉब्लम, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन फ्लैग। जब एक अकाउंट से एक अमाउंट जाए और तुरंत वही अमाउंट वापस आए, बैंक्स और यूपीआई सिस्टम्स इसको फ्लैग कर देते हैं, दोनों अकाउंट्स पे, तुम्हारे भी और तुम्हारे फ्रेंड्स के भी। अगर बार बार करो तो अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। एंड तीसरी प्रॉब्लम, डिपेंड करता है दूसरे इंसान पे। अगर भेज दिए तो ठीक है, आज भेज दिए 20,000 फ्रेंड को, अगर उसने वापस नहीं भेजा, अगर उसने बोल दिया कल भेजना और कल कभी भी नहीं आया, ऐसा तुम्हारा रिस्क तुम्हारा और फ्रेंडशिप भी खतरे में है। चौथी प्रॉब्लम, रिकॉर्ड। अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि ट्रांजैक्शन क्या था, ना ही तुम्हारे बैंक के पास, ना तुम्हारे फ्रेंड के बैंक के पास, एंड इट्स एन ऑकवर्ड सिचुएशन। तो ये तरीका भी मत यूज करो, रिस्की है, अनरिलायबल है और दोस्ती खराब हो सकती है। तीसरा तरीका, वॉलेट के थ्रू लोग क्या करते हैं, पेटीएम वॉलेट, अमेजॉन पे, मोबीक्विक, इनमें क्रेडिट कार्ड से पैसा ऐड कर लेते हैं और फिर वॉलेट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहली तो वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से ऐड करने की लिमिट होती है। पेटीएम यूजुअली 10,000 से लेकर 20,000 पर मंथ ही अलाउ करता है, अगर ज्यादा चाहिए तो ये काम करेगा ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम, वॉलेट से बैंक ट्रांसफर करने में टाइम ज्यादा लगता है। कभी कभी इंस्टेंट होता है, कभी कभी 24 to 48 आवर्स भी लग जाते हैं, और अगर अर्जेंट चाहिए तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही सोच नहीं सकते आप। तीसरा, इसके चार्जेस। वॉलेट कंपनीज भी चार्ज लेती है क्रेडिट कार्ड से ऐड करने पे और बैंक ट्रांसफर करने पे, तो फ्री तो ये भी नहीं है। चौथा, आरबीआई ने वॉलेट पे काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं रिसेंटली। केवाईसी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी हैं, लिमिट्स कम हुई हैं, तो ये तरीका पहले से भी मुश्किल हो गया है। सो ओवरऑल स्लो है, लिमिटेड है और रिलायबल नहीं है। इमरजेंसी में तो काम ही नहीं आएगा। तो अब आप बोलोगे आपने सारे गलत तरीके बता दिए, अब सही तरीका क्या है? तीनों तरीके देख लिए। एटीएम महंगा पड़ रहा है, सिबिल पे इम्पैक्ट पड़ता है, फ्रेंड वाला रिस्की है, वॉलेट वाला स्लो है और लिमिटेड है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ वो तरीका जो हम कार्डगेज पे लाए हैं, सिंपल एंड फास्ट, और ये सबसे सस्ता है। Cardgage.in/cc, ये हमारा क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर फीचर है। प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। स्टेप 1, फोन पे Cardgage.in/cc खोलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और बायो में भी है। अगर पहली बार आ रहे हो तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, नाम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, ईमेल डालो, फोन नंबर डालो एंड ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई कर लो। बस 1 मिनट का काम है, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगता, कोई ब्रांच नहीं जाना। स्टेप 3, अकाउंट बनाते ही तुम्हें 3 मेथड्स दिखेंगे। क्रेडिट कार्ड से बैंक ट्रांसफर अकाउंट में करने को, तीनों फास्ट है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। स्टेप 4, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालो, बैंक अकाउंट नंबर डालो जिसमें पैसा चाहिए, अमाउंट सेलेक्ट करो, कंफर्म करो
एंड बस हो गया। यही प्रोसेस आपका क्रेडिट कार्ड से पैसा बैंक ट्रांसफर करने में। पूरा प्रोसेस फोन से हो जाता है, कोई एटीएम नहीं जाना, कोई फ्रेंड को नहीं बोलना, कोई वॉलेट नहीं देखना, कुछ भी ऐसा अलग सा चक्कर नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, चार्जेस कितने लगते हैं? मैं यहाँ ऑनेस्ट रहूंगी क्योंकि कार्डगेज का वही एक यूएसपी है कि हम चीजें नहीं छुपाते। हाँ, चार्जेस लगते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म जो क्रेडिट कार्ड से बैंक ट्रांसफर करता है चार्जेस लेगा ही लेगा। अगर कोई बोले बिल्कुल फ्री है तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, उससे तो बच के ही रहो क्योंकि कोई ना कोई हिडन चार्ज मांगेगा ही मांगेगा एंड प्रोसेसिंग फी के नाम पे बहुत सारे पैसे ले सकते हैं। बट cardgage.in/cc पे जो चार्जेस हैं वो एटीएम कैश एडवांस से काफी कम है। एटीएम पे 2.5% का फी प्लस जीएसटी लगता है और फर्स्ट डे से इंटरेस्ट भी। टोटल 8 से 10% तो चला ही जाता है अगर 2 महीने में भरा। यहाँ ऐसा नहीं है, चार्जेस ट्रांसपेरेंट है, अपफ्रंट दिखते हैं और कोई हिडन इंटरेस्ट नहीं लगता है डे वन से, जैसे कि एटीएम में लगता है। तो टोटल ओवर कॉस्ट कंपेयर करोगे तो एटीएम में 20,000 निकालने पे आपको 2,000 प्लस एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। यहाँ से यूज करोगे तो काफी कम फीस है। डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, आप लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल्स। अब मैं आपके कुछ कॉमन डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। कोई भी क्रेडिट कार्ड चलेगा? हाँ, तुम अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो कोई भी। कितना ट्रांसफर कर सकते हैं ये तुम्हारी क्रेडिट कार्ड की अवेलेबल लिमिट पे डिपेंड करता है। कितना टाइम लगता है? ये फास्ट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल इंस्टेंट है, बट एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स ये काफी रिलायबल एंड फास्ट है। मेथड पर डिपेंड करता है, बट ये एटीएम जाना, लाइन लगना, कैश निकालना, इन सब से तो कम ही टाइम लगता है। लास्ट क्वेश्चन, सेफ है या नहीं? हाँ, ये वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है, तुम्हारी डिटेल्स बिल्कुल एन्क्रिप्टेड रहेंगी एंड आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी फेमिलियर हो तो आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट होगा। एक लास्ट बात, कब यूज करना चाहिए और कब नहीं? मैं ये नहीं बोलूंगी कि क्रेडिट कार्ड से बैंक ट्रांसफर रोज करो या इमरजेंसी के लिए, जैसे कि अगर सैलरी नहीं आई है, रेंट देना है, ईएमआई का डेट आ गया है, मेडिकल इमरजेंसी या फिर कुछ और अर्जेंट इमरजेंसी, उसी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं एंड इन सिचुएशंस में आपके काफी काम आएगा। बट अगर तुम्हारे पास बैंक में पैसा है और फिर भी क्रेडिट कार्ड से निकाल रहे हो तो ये सब मत करो, क्योंकि चाहे एटीएम से निकालो या cardgage.in/cc से, चार्जेस तो लगते ही हैं। सिर्फ तभी यूज करो जब तुम्हें जेन्युइनली नीड हो। ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम कार्डगेज पे हमेशा यही बोलते हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज एंड ऑनेस्ट एडवाइस। तो गाइस, ये था पूरा ब्रेकडाउन, क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफर करें, कौन सा गलत तरीका है, कौन सा सही तरीका है, चार्जेस का सच क्या है क्या नहीं और कब यूज करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि ऐसी वीडियो हम और लाते रहें। शेयर करो उन लोगों के साथ जो अभी भी एटीएम से क्रेडिट कार्ड का कैश निकाल रहे हैं और हजारों रुपए वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें ये वीडियो भेजो, उनका पैसा बचेगा। सब्सक्राइब करो कार्डगेज को अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी वीडियोस मिस ना हो। हम क्रेडिट कार्ड्स, लोन, सेविंग्स अकाउंट सब के बारे में ऑनेस्ट कंटेंट लाते रहते हैं बिना किसी शुगर कोटिंग के। डिस्क्रिप्शन में लिंक है cardgage.in/cc या फिर कमेंट करो CC, आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट रहो एंड पैसा बचाओ।